नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन करते हुए आज मृग्या वर्णन का अध्ययन करेंगे। राजा नल मृग्या खेलने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने उसके लिए मृग्या के लिए साज सज्जा तैयार करवाई थी अपने सेवकों से, सैनिकों से। अब वो मृग्या का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे मृग्या उन्होंने खेली। पहले गद्यांश का वाचन कर लेंगे, उसके बाद अर्थ सहित अनुवाद करेंगे। आरुह्य च क्रमेण, ऐसे कर लीजिए। आरुह्य च क्रमेण कादर्मिक करपटः वनद्ध मूर्धजई दंड खंड पाणिभि कुरकर्मोर्चिताकारई वा गुरावाहिर्भि अनन्तैः कृतांत दूतैरिव पाशहस्तैः पापरिद्धिकरै अनुगम्यमानः दूरांत उन्मित कंधरै तथा उधर्व कर्ण संपुटै आकांडो उडडीन प्राणैरिव वन प्राणी भी आकर्ण्यमान हर्षित हय हेसारवः वन कंपित तरु शाखाग्र पल्लव व्याजेन दूरः देवोक्षिप्त हस्ताभि उडडीयमान संकुनी कुल कोलाहल छलेन भयान निवार्यमाण इव वन देवता भी अभिमुखा गतई उन्मिषित तरु पुष्प प्रकर मकरंद बिंदु वर्षवाही भी वन विनाश संकितई अर्घ्यम इव उपपाद्यद भी और रूप रुध्यमान इव वन मारुतई वायु उन्नित रसांद्र कुसुम के सरंकुर जाल जटिला भी भयाद उदगत रोमांच प्रपंचाभिर इव उद्भ्रांत भृंग रव गद गद उदितेन निषिध्यमान इव वन विरुद्ध भी उद्भिन्न भास्वद मंद कंदलावलोक नैनानंद्यमानः स्वानुगतो अप्य स्वानुगतः स गजम अप्यगजम तत्वनम अससाद। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। आरुह्य सवार होकर, चढ़कर। आरुह्य च क्रमेण कादर्मिक कपल्टा वनत धूम मूर्धजई दंड खंड पाणी भी। सवार होकर क्रमशः वह वन पहुंच गया और उसके पीछे पीछे वन उधर्व दंड खंड पाणी भी कूर्म कर्मोचित कारई व गुरावहिर भी अनंतई। तो उसके पीछे पीछे मेले कपड़ों से ले केस बांधे हुए और दंड खंड पाणी भी और डंडे हाथ में लिए हुए कूर्म कर्मोचित जो कूर्म कर्म के उचित आकार वाला है। आकारई व गुरुवाही भी अनंतई उचित आकार वाले मृगबंधी साथ लिए। कृतांत कहते हैं यमराज को। कृतांत दूतैरिव पास हस्तई यमराज के दूतों जैसा प्रतीत होने वाला और पास हस्तई पास पाणी पापरिद्धि करई अनुगम्यमानः पास पाणी अनंत शिकारी थे, अनंत अधिक शिकारी थे, बहुत सारे शिकारी थे। कैसे कैसे थे तो शुरू ही यहाँ से किया है। आरुह्य च क्रमेण सवार होकर क्रमशः कहाँ पहुँच गया तो नीचे से ले लीजिए। तत्वनम समाद वन में पहुँच गया। और कैसा था? कादर्मिक कपल्टा वनध मूर्धजई दंड खंड पाणी भी कूर्म कर्मोचित
आकारई व गुरावाही भी अनंतई और कृतांत दूतैरिव पासहस्तई पापरिद्धि करई अनुगम्य मानहा। उसके पीछे पीछे मैले कपड़ों से केस बांधे हुए, डंडे हाथ में लिए हुए, कूर्म करके उचित आकार वाले और मृगबंधी साथ लिए हुए, जिससे मृग को बांधते हैं, यमराज के दूतों जैसा प्रतीत होने वाले पास पाणी अनंत शिकारी थे। फिर आगे कह रहे हैं दूरात उन्मित कंधरई, दूर से उनसे हर्षित। कौन थे हर्षित? उधर्व कंधरई तथा उधर्व कर्ण संपुटई कांडो उड्डीयन प्राणी जीव वन प्राणी भी आकर्ण्यमान हर्षित हय हेसा रवा। तो यहीं से लीजिए हर्षित हया हेसा रवा। हया घोड़े होते हैं, तो दूर से उसके हर्षित घोड़े की तो कैसी आवाज करते हैं? वो हिनहिनाते हैं। आकर्ण्यमान हिनहिनाहट शब्द गर्दन उठाए हुए। उधर्व कर्ण संपुटई और कह रहे हैं कि गर्दन उठाए हुए, कर्ण संपुट ऊंचे किए हुए, और क्या कह रहे हैं कि वन प्राणी भी आकर्ण्यमान, वन प्राणियों को सुनाया जा रहा था। दूर से उसके हर्षित घोड़े का हिनहिनाट शब्द गर्दन उठाए हुए, कर्ण संपुट ऊंचे किए हुए वन प्राणियों से सुना जा रहा था। पवन कंपित और कैसा लग रहा था देखिए, और इसमें और भी बताया है वन प्राणी भी आकर्ण्यमान हर्षित हया ऐसा हो गया। दूरात उन्मित कंधरई तथा उधर्व कर्ण सुपई और कांडो उड्डीय मानई रिव। अच्छा, कांडो उड्डीन प्राणी रिव मानो अन अवसर में उनके प्राण उड़ चले हों, उड़ैवान हो गए हों, उड़ गए हों प्राण। किसके? जो जंगल के वन प्राणी हैं उनके। फिर आगे बता रहे हैं कि पवन कंपित रू। अच्छा, पवन कंपित तरु शाखा अग्र पल्लव ध्वजेन दूरात इव उच्छिप्त हस्ता भी उड्डीयमान संकुनी कुल कोलाहलेन छलेन भयान निवार्यमाण इव वन देवता भी अभिमुखागतई। अच्छा, यहाँ से ही ले लीजिए सकूनी कुल कोलाहल छलेन, और ऊपर दिया था वन कंपित तरु शाखा पल्लव ध्वजेन, वन देवता वायु से कंपित तरु शाखाओं के पत्तों के बहाने दूर से ही, दूरात उत्क्षिप्त हस्ता भी, दूर से ही हाथ उठाकर उड्डीयमान संकुनी कुल उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल से, कोलाहलेन छलेन भयान निर्व्यमान इव मानो भय के मारे रोक रहे हैं या रोक रहे थे। कैसे कि वन देवता वायु से कंपित तरु शाखाओं के पत्तों के बहाने दूर से ही हाथ उठाकर उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल के छल से मानो भय के मारे उसे रोक रहे थे। किसको? राजा नल को। फिर आगे कह रहे हैं वन देवता भी अभिमुखा आगतई उन मिस तरु पुष्प प्रकर मकरंद बिंदु वर्षवाही भी वन विनाश संकितई अर्ध्यमिव उपपाद्य भी रूप रुध्यमान इव वन मारुतई। अब आगे जो मारुतई वन की वायु के लिए ही आया है। ये भी अभिमुखा आगता, सामने से आती हुई। उन्मिषत तरु पुष्प करम, जो तरुओं के पेड़ों के पुष्पों की मकरंद बिंदु वर्षवाही भी, मकरंद बिंदुओं की वर्षा उड़ाती हुई। विनाश संकितई अर्ध्यमिव उपपाद्य तरु उपरुध्यमान इव वन मारुतई, वन के विनाश की शंका से मानो अर्ध्यमिव अर्ध्य चढ़ाती हुई वन वायु से वह घेरा जाता हुआ सा लग रहा था।
सामने से आती हुई खिलते हुए पेड़ों के पुष्पों की मकरंद बिंदुओं की वर्षा उड़ाती हुई, जो पुष्प आ रहे हैं उनकी वर्षा को उड़ाती हुई, वन के विनाश की शंका से मानो अर्ध्य चढ़ाती हुई वन वायु से वह घेरा जाता हुआ सा लग रहा था। अब यहाँ से आगे, उन्नीत रसांद्र कुसुम केसर अंकुर जाल जटिला भी भयात उतगत रोमांच प्रपंच भी इव उद्भ्रांत भ्रंग भ्रंग गद गद भ्रंग व गद गद दरुदित गद गद उद्दितेन निषिध्यमान इव वन विरुद्ध भी विकसित घने उन निद्र सांद्र कुसुम केसर विकसित घने कुसुमों के पुष्पों के केसर अंकुरों से परिपूर्ण और जाल जटिला भी भयात उद्गत और भय से रोमांचित सी जो वनलताएं हैं, वनलताएं प्रपंचा भी इव उद्भ्रांत भंग गद गद रुदितेन उद्भ्रांत भ्रमरों के शब्द रूपी गद गद रोदन से उसे मानो मना रही हैं। और फिर कह रहे हैं कि वह उद्भिद भास्वद मंद कंदला वलोकनेन आनंद्यमानः वह स्फुटित भासमान तीव्र कपोलों या शिलींध्र पुष्प श्रेणी के दर्शन से आनंदित किया जा रहा था। रुदितेन निषिध्यमान इव वनुरुद्ध भी, और वह स्फुटित भासमान तीव्र कपोलों शिलींध्र पुष्प श्रेणियों के दर्शन से आनंदित किया जा रहा था। उद्भिन्न भास्वद मंद कंदलावलोकेन आनंद्यमानः और आनंदित किया जा रहा था। फिर स्वानुगतो अश्व स्वानुगतः सजगम अपि गजम तत्वनाम समादः और स्वान कुत्ते को कहते हैं, कुत्तों से अनुसृत होते हुए भी। स्वान कुत्तों से नहीं अनुसृत था, कुत्तों से अनुसृत होते हुए भी कुत्तों से अनुसृत नहीं था। फिर कह रहे हैं कि उद्भिन्न भास्वद मंद कंदलावलोकेन आनंद्यमाना, ये हो गया। स जलम अप्य गजम तत्वनम आसाद, जिसने वन में वह पहुंचा, जिस वन में वह पहुंचा वह वन सगज हाथियों से युक्त तथा और क्या था, आगजम, आगजम होता है पर्वत, तो पर्वत की तलहटी में विद्यमान था। जिस वन में वह पहुंचा था वह हाथियों से युक्त था और पर्वत की तलहटी में विद्वान था। सगज आया है हाथियों के लिए और आगज आया पर्वतों के लिए। हाथियों से युक्त होते हुए हाथियों से रहित था, ऐसा ये कह रहे हैं। अब एक बार इसका अर्थ यहाँ से पढ़ देते हैं, जो समझ में नहीं आया होगा आपके यहाँ से अर्थ समझ के आ जाएगा। घोड़े पर चढ़कर क्रमशः काले या नीले कपड़े से बंधे हुए, बालों वाले, डंडे हाथ में लिए, कूर्म कर्म के अनुरूप आकृति वाले जाल लिए हुए तथा असंख्य यमराज के दूतों की तरह हाथ में पास लिए हुए शिकारियों से अनुसरण किया जाता हुआ, गर्दन उठाए हुए तथा कर्ण संपुट को ऊंचे किए हुए वन के प्राणियों द्वारा, जिनके प्राण मानो असमंजस्य में पड़ गए हों या असमय में ही उड़ा दिए हों, उड़ चले हों, दूर से ही सुनी जाती हुई हर्षित घोड़े की हिनहिनाहट वाला, वायु से कंपित, तरु शाखाग्रों के पत्तों के बहाने दूर से ही हाथ उठाए हुए, वन देवताओं के द्वारा उड़ते हुए पक्षी समूह के कोलाहल के छल से मानो भय के मारे रोका जाता हुआ सामने से आते हुए
खिलते तरु पुष्पों के पराग बिंदुओं को वर्षा को ढोते हुए तथा वन विनाश से सशंकित होकर मानो अर्घ्य चढ़ाते हुए वन वायु के द्वारा घेरा जाता हुआ विकसित घने पुष्पों के पराग अंकुर समूह से जटिल तथा भयवंश मानो रोमांचित सी वन लताओं के द्वारा घबराए हुए भौरों की भनभनाहट रूपी गदगद रोदन से मानो मना किया जाता हुआ खिले हुए और चमकते हुए शिलिंद पुष्पों के दर्शन से आनंदित होता हुआ स्वानुगत होता हुआ भी स्वानुगत कुत्तों से अनुसृत होने पर भी कुत्तों से अनुसृत नहीं था। यह विरोध और कुत्तों के अनुसृत होने पर भी अश्वों से अनुसृत यह इसका परिहार भी है। राजा सगज होते हुए भी अगज, हाथियों से युक्त होते हुए हाथियों से रहित। यह विरोध में अर्थ है कि हाथियों से युक्त होकर भी पर्वतीय जन्य या पर्वत की तलहटी में विद्यमान, यह उसका परिहार वन में पहुंच गया। विरोधाभास अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका आगे थोड़ा सा पैराग्राफ और दिया है। ततश्च, एक बार वाचन करते हैं फिर उसका अर्थ बताएंगे। ततश्च केचित् उद्यत परस्वधा गणपत्यः केऽपि दृष्ट सिंहिकासुत विक्रमः शशधरः केऽपि पाशपाणयो जम्बूकदिक्पालः केऽपि हरिमार्गानुसारिणो बलभद्रः केऽपि चक्रपाणयो मधुसूदनः केऽपि शिवागमावर्तिनो रौद्रः केऽप्याहिताग्नेयो विप्रलोकः केऽपि खण्डिताञ्जन अधर प्रवालः प्रभञ्जनः केऽपि उत्खात दन्ति दन्तं मुष्टयोः निस्त्रसः तस्य पृथ्वीपते आकुलित स्वपदातयोः वनं रुरुधु। ठीक है, अब इसका अन्वय से इससे अर्थ करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ततश्च, तब उस केचित उद्यत परस्वधा गणपत्यः, तब उस राजा के परस्वधा पैदल शिकारियों ने वन्य जंतुओं को व्याकुलित कर उस वन को घेर लिया था। पृथ्वी पते आकुलित स्वापदा पदातयो वनम रुरुधु, यहाँ से लीजिए तस्य पृथ्वी पते आकुलित, तब उस राजा के आकुलित स्वपदा अपने पदों से पदातयो वनम रुरुधु पैदल शिकारियों ने वन्य जंतुओं को व्याकुलित कर उस वन को घेर लिया। ततश्च केचित् उत्पद्य स्वधा गणपत्यः, उनमें से कुछ परशु उठाए अर्थात साक्षात गणपति थे। परशु, अच्छा जी, देखिए यहाँ जो परस्व लिखा हुआ है तो आधा सकार है और वकार है, तो वकार का जो ऊ बन जाएगा तो परशु हो जाएगा, ऊ को वा बना दिए हैं तो परशु अधा उठाए हुए साक्षात कैसे थे गणपत्यः, वस्तुतः दौड़ने वाले उत्कृष्ट कुत्तों को साथ लिए ही गणनायक थे। दो अर्थ निकलते हैं ना, तो दोनों अर्थ देखते रहिए। एक अर्थ तो निकलेगा कि उनमें से कुछ परशु उठाए साक्षात गणपति थे, और दूसरा अर्थ निकलेगा कि दौड़ने वाले उत्कृष्ट, और स्वधा को अलग कर दीजिए, कुत्तों के साथ लिए गणनायक थे। अगली लाइन देखिए, केऽपि दृष्ट हिंसिकासुत विक्रमः शशधरः, कुछ हिंसिकासुत राहु के विक्रम को देखते हुए साक्षात शशधरा चंद्रमा थे। ठीक है, दूसरा अर्थ निकलेगा इसका कि शेरनी के पुत्र, दृष्ट हिंसिकासुत, तो शेरनी के पुत्र का विक्रम देखने के लिए शशधरा खरगोशधारी थे। हो गए दो अर्थ। अब तीसरा देखिए, केऽपि पाशपाणयो जम्बुक दिक्पालः, कुछ प्रतीचि के दिक्पाल पाशपाणी वरुण पास हाथ में धारण करे हुए थे, तो कुछ प्रतीचि के दिक्पाल पाशपाणी वरुण थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा कि पास हाथ में धारण कर, जम्बुक होता गिदड़ा
और दिक्पाला दिशा राह दिखाने वाले। तो कुछ पास हाथ में लिए लेकर धारण कर कर गिद्धड़ों की राह देखने वाले थे। अगली लाइन देखिए, केपि हरि मार्गानुसारिणो बलभद्रः, कुछ कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करने वाले बलभद्र थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा के सिंहो, कुछ सिंह तथा हरि मृगानुसारणी और मृग समूह का पीछा करने वाले बल में भद्र थे, अत्यधिक बल वाले थे। फिर केपि चक्रपाणियो मधुसूदन, कुछ चक्रपाणी मधुसूदन थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा चक्र हाथ में लेकर छत्तों से शहद चुआने वाले थे। मधुसूदना, मधु चुआने वाले थे, शहद को टपकाने वाले थे। फिर केपि शिवा गमावर्तिनो रौद्रा, कुछ शैव दर्शन को, शिव के दर्शन को मानने वाले रुद्रा अनुयायी थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा कि केपि शिवा, शिवा कहते हैं गिद्धड़ियों को भी कहते हैं, तो शिवा गमावर्तिनो रौद्रा, कुछ गिद्धड़ियों के आने की प्रतीक्षा करने वाले रौद्र रूपधारी थे, जिन्होंने रौद्र रूप धर रखा था, भयंकर रूप धर रखा था। के अप्याहिता अग्नियो विप्रलोकः, कुछ आहित अग्नि विप्रजन थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा कि अग्नि जलाकर पक्षियों को देखने वाले थे। के अप्याहिता अग्नियो विप्रलोकः। ठीक है, अगला केपि खंडिता अंजन अधर प्रवालः प्रभंजनः, कुछ अपनी प्रिया अंजना के अधर प्रवाल को खंडित करने वाले प्रभंजन थे। और दूसरा अर्थ निकलेगा कि अंजन वृक्ष के, अंजन अधर प्रवाला हो गया, अब लिख लेगा इसका अंजन धर प्रवाला प्रभंजना, निचले पत्तों को खंडित करने वाले भंजक थे। अंजन वृक्ष के निचले पत्तों को खंडित करने वाले भंजक थे। केपि उत्खात, उत्खात अंति दंत मुष्टयो नित्रिसः, और कुछ उखाड़े हुए हाथी दांत की मूठ वाले, मुष्टि वाले, मूठ वाले खड़ग, खड़ग थे। हाथी दांत की मूठ वाले खड़ग थे कुछ तो। और दूसरा अर्थ निकलेगा कि उखाड़े हाथी दांत मुट्ठी में लिए हुए कुर लोग, जैसे हाथी के दांत उखाड़ लेते और मुट्ठी में लिए हुए कुर लोग क्रोधित लोग थे। ठीक है, इस तरह इसका अर्थ निकला। एक बार यहाँ से और पढ़ देते हैं। तदंतर उस राजा के हिंसक जंतुओं को व्याकुल करने वाले पैदल सैनिकों ने वन को घेर लिया। उन पैदलों में कोई तेज दौड़ने वाले उत्तम कुत्तों को साथ लिए दलपति और कुछ परशु कुठार हाथ में उठाए गणेश थे। कोई सिंहनी के पुत्रों का पराक्रम देख चुकने वाले खरगोशधारी थे। कुछ इसी का दूसरा अर्थ निकलेगा कि राहु का पराक्रम देख चुकने वाले चंद्रमा थे। कोई पास हाथ में लिए हुए सियारों को दिशा जोहने वाले थे। और दूसरे पक्ष में कि पास हाथ में लिए हुए पश्चिम दिशा के दिक्पाल वरुण थे। कोई सिंह के मार्ग का अनुसरण करने वाले अत्यंत बलशाली थे। कोई श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करने वाले बलराम थे। कोई चक्र हाथ में ली हुई शहद चुआने वाले थे। दूसरे पक्ष में अर्थ है कि सुदर्शन चक्रधारी विष्णु थे। कोई गिद्धड़ियों के आने की प्रतीक्षा करने वाले भयंकर थे। तो दूसरा अर्थ निकलेगा कि शिव दर्शन की आवृत्ति करने वाले शिव मत अनुयायी थे। कोई अग्नि मसाल लिए हुए पक्षियों के देखने या खोजने वाले। तो दूसरे अर्थ में निकलेगा अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। कोई अंजन नामक पक्षी की लंबी पूंछ नोचने वाले या अंजन वृक्ष के निचले पत्ते को तोड़ने वाले विध्वंसक। और दूसरे पक्ष में निकलेगा कि अंजना नामक अपनी प्रिया के प्रवाल तुल्य अधर को खंडित करने वाले वायु थे। प्रभंजन वायु को ही कहते हैं। कोई उखाड़े हुए हाथियों के दांतों को मुट्ठी में लिए हुए क्रोधित थे। दूसरे पक्ष में निकलेगा कि उखाड़े गए हाथी दांत की मूठ वाले खड़ग थे। ठीक है, यहाँ इस गद्य खंड के विशेष विशेषण दोनों पदों में श्लेष है। अतएव पदादति का ग्रहण करने पर से पहले ही गणपति आदि की प्रतीति हो जाने का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसे थोड़ा सा और है, इसे और देख लीजिए।
ततश्च तै क्रियन्ते विकल्भा वननि कुञ्जः कुञ्जराश्च ध्रियन्ते अनेक धारयति पातिनः खड्गः खड्गिनश्च क्रिश्यन्ते कूजन्तः कोदण्डदण्डः गण्डकाश्च विक्षिप्यन्ते परितः सरा सर्वाश्च भज्यन्ते तरवः तरच्छवश्च। अब इसका अन्वय अर्थ देख लीजिए। ततश्च तदंतर तै वे क्रियन्ते विकल्भावनानि कुंजा कुंजराश्च वन निकुंजों को आभाहीन तथा जो हाथी हैं कुंजा कुंजराश्च हाथियों को शावकों से वियुक्त करने लगे। वे वन निकुंजों को आभाहीन शोभाहीन तथा हाथियों को शावकों से वियुक्त करने लगे। शावक जो उनके बच्चे थे हाथियों के। फिर ध्रियन्ते अनेक धारयाति पातिना खड्गा खड्गिनिश्च दुधार वार करने वाली तलवारों को। धारयन्ति पातिना खड्गा तलवार होती है और धारयन्ति पातिना धारवाल वाली जिसकी धार तीखी हो बनी हुई हो अच्छे से। धार वाली तलवारों को तथा अनेक प्रकार से सवेग आक्रमण अनेक धारयति अनेक बार आक्रमण करने वाले तरुण गैंडों को पकड़ने लगे। फिर आगे कह रहे हैं क्रिश्यन्ते कूजंता कोदन डंडा गंडकाश्च और जो शब्द करते हुए धनुर्दंडों को तथा छोटे गैंडों को खींचने लगे। फिर विक्षिप्यन्ति परितः सरः सर्वाश्च भज्यन्ते तरवा तरच्छवश्च और चारों ओर बाणों को तथा सरभ मृगों को बखेरने लगे। तरुओं तथा चीतों का अंग भंग करने लगे। तरुओं को भी तलवार से काटने लगे। तरवः तरच्छवाश्च और तरुओं को और चीतों का अंग भंग करने लगे। कौन करने लगे? जो वो सैनिक थे। एक बार यहाँ से अर्थ देख लीजिए। तदंतर वे पैदल सैनिक वन निकुंजों को ही श्रीहीन तथा हाथियों के बच्चों से हीन करने लगे। दोनों तरफ से चोट लगने वाली तलवारों को तथा अनेक प्रकार के वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले गैंडों को पकड़ने लगे। शब्द करते हुए धनुर्दंडों को तथा छोटे गैंडों को खींचने लगे। चारों ओर बाणों और सरभों 8 पैर वाले मृगों को बिखेरने लगे। ये सरभ उसमें भी आए हैं मेघदूत में कालिदास के। तथा वृक्षों और चीतों को तोड़ने लगे। तलवार से इधर उधर छितर बितर करने लगे, काटने लगे। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बचा है। क्षणेन च पतन्ति पीवरा वराहा और क्षण भर में वे स्थूलकाय सोकर गिरने लगे। सीदंती दंतिना हाथी खिन्न होने लगे। दंतिना हाथी को कहते हैं। वीर समरसंती शांतंकः रंकवः और भयभीत जो मृग हैं वो बेसुरा शब्द करने लगे। प्रकाशैलम भयाद आरोहंती रोहिता और जो रोहित मृग हैं वो भय के मारे प्रकट इलायची लताओं वाले शैल पर चढ़ने लगे। और आगे बता रहे हैं कि सर संघात घोणिता यान्ति महिम महिषः बाण प्रहार से चक्कर खाए हुए भैंसे महिषा भैंसे को कहते हैं। भैंसा भूमि पर गिरने लगे, पड़ने लगे। दुर्ग संश्रयम श्रयन्ते तरलित नेत्रः चित्रकः चंचल नेत्रों वाले जो चीते हैं वो दुर्गम स्थान में शरण लेने लगे। त्वरंतीव उत्पतंतो नभसी अपने वेग से घोड़े को जीत लेने वाले हरिण निज जवनी जित तुरंगा कुरंगा सत्वर उछलते हुए आकाश में तैरने लगे। अब इसका अर्थ पढ़ देते हैं। और क्षण भर में ही मोटे सूकर धराशायी होने लगे। सुअर हाथी
खिन्न होने लगे। त्रस्त मृग बेसुरा शब्द करने लगे। भय से रोहित मृग प्रकट इलायची लताओं वाले पर्वत पर चढ़ने लगे। बाणों के प्रहार से चक्कर खाए हुए भैंसे भूमि पर गिरने लगे। चंचल नेत्रों वाले चीते गुफा आदि रूप दुर्ग का आश्रय लेने लगे और अपने वेग से घोड़े को जीत लेने वाले हरिण अत्यंत शीघ्रता से उछलते हुए मानो आकाश में तैरने लगे। इस खंड में वराह, वरा, दंती, दंती इत्यादि यमक अलंकार है और तरंती में उत्प्रेक्षा है। एक श्लोक और बचा है, इसका 48 नंबर का श्लोक देखिए, शार्दूल विकलित छंद में है। तत्र च व्यतिकरई जातः कस्मिक विस्मय किम इदम अत्यकर्ण्यमानः सुरैः संत्रासोज्झित कर्णताल चलनान दिग्दंतिना कंपयन् जंतूनां जनितज्वरः साम्राज्ञः कोलाहलको अप्यभूत् येन इदम स्फुटितीव निर्भरभृतं ब्रह्मांड भाण्डोदरम्। अब इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ देख लीजिए। जात कस्मिक विस्मय सु किम इदम, ऐसा घटित होने पर कि सु किम इदम, यह क्या है। इत्याकर्ण्यमान संत्रासो उज्झित कर्णताल चलनान, इस प्रकार अकस्मात आश्चर्य में पड़े हुए देवों द्वारा सुना जाता हुआ दिग्दंतिना कंपयन, भय के कारण कर्णताल चलाना जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे दिग्दंतिना, ऐसे दिग्गजों को कपाता हुआ, जंतुनः जनित ज्वर सो कोपि मृग्या कोलाहलम आभूत, और जंतुओं में ज्वर उत्पन्न करता हुआ वह कोई अनोखा शिकार का कोलाहल था हुआ। येन निर्भर भृतम इदम ब्रह्मांड भाण्डोदरम स्फुटित इव, जिससे भरपूर भरे हुए इस ब्रह्मांड संसार में भांड बर्तन पात्र का उदय फटने सा लगा। ठीक है, अब इसका एक बार अर्थ और पढ़ देते हैं। ऐसा घटित होने पर, इतनी भयंकर तो सुअर ने भी उत्पात नहीं मचा है जितना राजा नल की सेना ने मचा दिया। ऐसा घटित होने पर एकाएक आश्चर्य से चकित हुए देवताओं द्वारा यह क्या, इस प्रकार सुना जाता हुआ डर के मारे तालपत्र जैसे कानों का चलना छोड़े जाते हुए दिग्गजों को कपाता हुआ, प्राणियों को संताप उत्पन्न करने वाला वह कोई अनोखा शिकार का कोलाहल हुआ, जिससे अत्यंत भर जाने पर इस ब्रह्मांड संसार रूपी पात्र का भीतरी भाग फटने सा लगा। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे किसी बर्तन में आवश्यकता से अधिक वस्तु ठूंसने पर वह फट जाता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड रूपी पात्र में मृग्या का कोलाहल इतना अधिक फैल गया कि समा न सकने के कारण ब्रह्मांड भांड मन फटने लगा। इसमें स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार अंगांगी भाव होने से संकर और शार्दूल विकृत छंद है। अब सूकर के जो सुअर है जिसके लिए आए हैं वो दिखाई दे रहा है, उसका दर्शन बता रहे हैं कि सूकर दर्शनम। थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसे और कर लीजिए सूकर दर्शन को। राजा अपि एक केसर प्रहार पातित मत मातंग सर्वतो विहार रिहि रिहि ऋण सस कस कसंबर वरहा हनन हेल्यः विचरत्री त्रस्त तस्त तरुण तर तमाल मंजरी जाल नीलोद्घूषित स्कंध केसरम उधर्व स्तंभ कर्ण संपुटम अश्वचक्राय क्रुध्यंतम आघ्रूणित घोणम अनवरत कृत घन घोर घर घर अश्वम उत्क्षिप्त
पुच्छगुच्छम अभिमुखम एकस्मिन् नतिसान्द्र भद्र मुस्तास्तंभभाजी पंकिल पल्लव प्रदेशे तम शूरशूकरम अपरमिव दवदहन दग्धाद्रि रमद्राक्षीत। अब देखिए इसका भी दर्शन का कितना अच्छा बताए हैं। राजा अपी, वो तो पोजिशनल वर्ड्स हैं। राजा अपी एक सर प्रहार, राजा ने भी एक सर बाण के प्रहार से, पातित मत मतंगा प्रहार से मतवाले हाथी को, और सर्वतो विहारिहि रिहि ऋण सस कसंबर वरहा हनन हेल्यः मतवाले हाथी को गिराकर सब ओर विचरण करने वाले। तो विहारी हरिहि हरिणः, देखो विहारी अलग कर लीजिए, हरि अलग कर लीजिए, हरिण अलग कर लीजिए, फिर सस अलग कर लीजिए, कसंब अलग कर लीजिए। तोड़ के इसका अर्थ निकलेगा कि हरि कहते हैं सिंह को, विहार करने वाले सिंह, हरिण जो होते हैं, हरिण वो मृग होते हैं, हिरण होते हैं, और सस खरगोश, संबर भी कोई ऐसे ही होते हैं जानवर जंगली, और वरहा सूकर होता है। हनन हेल्या की वध कीड़ा के साथ, इतस्तथा विचर नित ततस्त तरुण तर तमाल मंजरी, जो विचरण करते हुए सामने एक अति घने नागर मोथे के गुच्छे से, नीचे से अर्थ लीजिए कि तंब भाजी पंकिल पल्लव प्रदेशे तम शूरशूकरम अपरमिव दवदहन दग्धाद्रिम आद्राक्षित। तो जो सामने एक अति घने नागर मोथे के गुच्छे से परिपूर्ण पंकिल होता है आर्द्र गीला जलाशय प्रदेश में, पल्लव प्रदेश से जलाशय प्रदेश में उस सूर सूकर परमिव, उस सूर सूकर को देखा। अब वो कैसा था उसका आगे का अर्थ बताएंगे, कैसा था वो। दवदहन दद्राद्रिम आद्राक्षीत, मानो वह दूसरा दावाग्नि से दग्ध पहाड़ हो, अद्री हो, पहाड़ हो। और अब ऊपर चलिए, विचरण उसके जो कंधे थे, अब उसके कंधों के बारे में बताएंगे कि विचरनित तस्त तरुण तर तमाल मंजरी जाल नीलोद घूषित स्कंध केसरम, स्कंध जो कंधे थे उसके केसर से अति परिपक्व, तमाल जो मंजरी हैं, तमाल मंजरी के जाल से काले तथा उधर मुख हो रहे थे। और आगे बता रहे हैं कि उधर्व स्तंभ कर्ण संपुट, और कर्ण संपुट ऊपर उठे हुए तथा निश्चल थे। और अश्व चक्राय क्रुध्यंतम, और वे घोड़ों पर क्रुद्ध हो रहे थे। आघूर्णित घोरणम, थुतनी को इधर उधर चला रहे थे। अनवरत कृत घन घोर घर घरत्वम, और निरंतर बादल के समान घन घोर आवाज शब्द कर रहे थे। ठीक है। उच्छिप्त पुच्छ गुच्छ अभिमुखम एकस्मिन अति सांद्र भद्र मुस्त तांबल भाजी, ये फिर वही आ गया कि गुच्छाकार पूंछ को ऊपर उठाए हुए थे। उच्छिप्त पुच्छ गुच्छल, और जो गुच्छादार पूंछ थे ऊपर उसको उठाए हुए थे। ठीक है। अब इस प्रकार इसका अर्थ यहाँ से फिर यहीं से शुरू हो गया है ऊपर वाला कि अभिमुख सामने, एकस्मिन एक अति सांद्र अति घना भद्र मुस्तास स्तंभ भाजी, जो नागर मोथे के जो गुच्छे थे उससे परिपूर्ण, कैसा था,
पंकिल आर्द्र और पल्लव प्रदेश से तम और जलाशय प्रदेश से उसको सूरसूकरम अपरमिव उस सूरसूकर को देखा था। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ देते हैं। राजा ने भी एक बाण के प्रहार से मतवाले हाथी को गिराकर सब ओर विचरण करने वाले सिंह, हरिण, खरगोश, संबरमृग और सूकरों की वध कीड़ा के साथ इधर उधर घूमते हुए अत्यंत परिपक्व तमाल वृक्ष की मंजरियों के समूह से काले तथा ऊपर को उठे हुए कंधों पर के बालों वाले उदर मुख तथा निश्चल कर्ण संपुट वाले घोड़ों पर क्रोध करते हुए नाक थुतनी को फड़फड़ाते हुए निरंतर बादल के समान भयंकर घर घर शब्द करते हुए गुच्छाकार पूंछ को ऊपर उठाए हुए सामने एक अत्यंत घनी नागर मोथे की झाड़ी वाले पंकिल जलाशय प्रदेश में दावाग्नि से दग्ध एक दूसरे पहाड़ जैसे उस सूकर को देखा। और स्वभावोक्ति अलंकार है पूरे गद्यांश में। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमः संस्कृताय। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।